रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, आरण्यके, वेद, उपनिषद, इनको पाठ्यालयों में, शालाओं में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़, विद्यापीठों में पढ़ाने की सरकार सोच रही है। ऐसा अखबारों के माध्यम से हम जानते हैं। यदि रामायण को जानना है या विद्यार्थी को पढ़ाना है तो उसमें फिर वो सोने का मृग आ गया, ऐसे कपोल कल्पित और रोचक प्रसंग आते हैं। फिर महाभारत में इच्छा मरण क्या है ये कोई नहीं जानता, और जानते हैं कि भीष्म इच्छा मरणी थे। यानी चमत्कार और रोचकता को बढ़ावा मिल जाएगा। इसको बचाने के लिए और वास्तविक सत्य क्या है, इन ग्रंथों के माध्यम से सनातन धर्म के जो हमारे आचार्य है वो क्या कहना चाहते हैं, हमारा दिशा निर्देशन किस ओर करना चाहते हैं। जैसे आद्य शंकराचार्य है, ये लोग एकम सत्य बहुधा वदंती, या एक ही सत्य अनेक प्रकार से व्यक्त हो रहा है, ये जनमानस तक, मानवता तक पहुंचाने के लिए। और श्रीमद् भगवद गीता आदि जो भी ग्रंथ है ये सांप्रदायिक नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया वैश्विक संदेश है। तो जब तक उसका मर्म जो सर्वांग योग है वो विद्यार्थियों तक नहीं जाएगा, तब तक इस अभ्यासक्रम का क्या लाभ होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, स्वानंद जी महाराज, ये हमको वेद शास्त्र सब पढ़ करके जो अनुभव हुआ तो उसमें ये समझ में आया कि उस वेद शास्त्रों में जो लिखा है, जो अनेक भाषाओं में, तो उस जिस सनातन सत्य के बारे में वो समझ नहीं पाया है मानव समाज ने। तो सतयुग में जो गुरुकुल खुले हुए रहते थे सभी देश में, गुरुकुल, तो गुरुकुल में वेद अध्ययन होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था। तो आज अध्ययन होकर के गुरुओं ने ही नहीं समझ पाया है शास्त्रों को पूर्ण तरह से, क्योंकि दिव्य दृष्टिवान नहीं थे। तो दिव्य दृष्टि जिस सर्वांग योग जो नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद जी ने जो नवा अवतार हुआ है बुद्ध अवतार, उसने सर्वांग योग युक्ति को जनाया है दिव्य दृष्टि से। कैसे कण कण में आत्मा है, कैसे जिस सत्य ही परमात्मा है विश्व, तो इसको जनाने के लिए सर्वांग योग लिखा है। जब तक सर्वांग योग को मानव समाज नहीं समझ लेगी, जब तक ये न रामायण समझ में आएगी न गीता समझ में आएगी। और ज़्यादा पुस्तकें वेद शिक्षा में जोड़ना ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ सर्वांग योग को जोड़ा जाए। सर्वांग माने सर्व अंगों से इस परमात्मा स्वरूपी विराट से योग करना, मिलना करने की विधि जो नव बुद्ध अवतार ने लिखी है, जो ग्वालियर में उनका स्थान है, जन्मभूमि केंद्र, वहाँ सर्वांग योग उपलब्ध मिलेगा। और ओमकारेश्वर पे विज्ञानशाला में सर्वांग योग मिलेगा। तो ऐसे सर्वांग योग को पढ़ने से 5वीं क्लास के विद्यार्थी, तो उनमें इतना कण-कण में कैसे आत्मा है ये जानने की विधि हो जाएगी। तो फिर गीता, रामायण, वेद, भागवत सभी शास्त्र समझ में आ जाएंगे। तो इसमें विद्या में रामायण और गीता ही बहुत है। सब वेद पढ़ाई में नहीं रखना चाहिए। रामायण और गीता ये सबका सार है, वेदों का सबका। और ये सर्वांग योग 5वीं क्लास से ही चालू करना चाहिए। तो सर्वांग योग जानने से रामायण और गीता समझ में आ जाती है, तो फिर सतयुग का दृश्य दिखने लगेगा। बिना सर्वांग योग से ये
गुरुओं ने शास्त्रियों ने कि शंकराचार्य जी ने इस कण कण में आत्मा के दर्शन नहीं कर पाए, तो ये बच्चे कैसे कर पाएंगे। तो सर्वांग योग में विधि है, कण कण में कैसे आत्मा है, ये सतयुग लाने के लिए ये आविष्कार किया है नवबुद्ध अवतार ने, मायानंद चेतन जी ने। तो जब ही जी हमारा पूरा विश्व में एक आत्मा दिखेगा, आप उसमें प्रेम होगा, सब धर्म एक होंगे, सब पंथ एक होंगे, हम सब एक मनुष्य हैं, ये हमारा परिवार है। पंथ मत संप्रदाय इसमें जो ये मानवता बढ़ गई है जी, इस मानवता को एक संघ और संकल्पित शक्तिवान संगठित बनाने के लिए सर्वांग योग का क्या महत्व है। जी, सर्वांग योग का ये महत्व है कि सर्वांग योग वाद विवाद ग्रस्त है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल प्रयोग है। इसमें दिव्य दृष्टि में कि हम सब कोई पंथ के हों, किसी देश के हों, किसी जात धर्म के हों, हम एक आत्मा है। ऐसा एकता जब हम में दिखती है तो प्रेम होता है एकता में। और जब तक हम द्वैत रहते हैं, मैं तू तोड़ते हैं माया, हम माया में फंसते जाते हैं, फिर कईयों बंधनों से, जात के बंधन से, धर्म के बंधन से, देश के बंधन से, बहुत से बंधनों में जीव फंसा हुआ है। और ये सब बंधनों से मुक्त करने वाला है सर्वांग योग के। कण कण में हम सब एक आत्मा हैं, अनेक नाम अनेक रूप, तू एक ही है, सब में एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा दिखता है। जिन नाम रूप से व्यवहार करने के लिए अलग अलग भासमान होते हैं, ये भासमान जो होते हैं वो विश्वरूप परमात्मा की माया है, प्रकृति की। ये सब भासमान एक आत्मा है, आत्मा का ही भासमान हो रहा है। अब इसी में प्रमोशन डिमोशन हो रहे हैं, इसी में जीव का कल्याण भी हो रहा है, उद्धार भी हो रहा है, मुक्ति भी हो रही है और पतन भी हो रहा है, ये सब चल रहा है। जो निर्णय शासन ने लिया है जी कि स्कूलों में अध्यात्म विज्ञान को शालाओं में पहुंचाया जाए, जी, तो इसका आगे क्या आप भविष्य देखते हैं, इसका क्या यानी दृश्य दिखेगा। ये शालाओं में इसमें पहुंच जाए तो आज से 5 वर्ष भविष्य में पूरी दुनिया में सतयुग छा जाएगा, हमारा भारत विश्वगुरु बन जाएगा। यदि सभी विद्यालय में पूरे इंडिया के में 5वीं क्लास में सर्वांग योग दिया जाए और सभी मास्टरों को यहाँ पर विज्ञानशाला में ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए एक स्कूल में से एक मास्टर 1 महीने के लिए यहाँ सर्वांग योग समझने के लिए, जानने के लिए आएँ ग्वालियर बड़ा गांव विज्ञानशाला में। उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनको शिक्षा दी जाएगी विज्ञान के द्वारा, कण कण में कैसे आत्मा है, कैसे परमात्मा है। फिर वो अपने गुरुकुलों में और अपनी स्कूलों में, पाठशाला में वो अपना बच्चों को शिक्षा दें फ्री में, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, स्वयं की व्यवस्था पे आए जाएं और रहें।